आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कोडी रोड्स और पॉल हेमन के बीच में एक डील हुई है। ये क्या बात करता है यार? स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर दोस्तों हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें सबसे पहले जे ऊसो के साथ देखने को मिलती है, जहां पर जे ऊसो रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले जे ऊसो क्राउड का वेलकम करते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि आज इस बिल्डिंग के अंदर ब्लड लाइन मौजूद है। और इसने में ही दोस्तों यहाँ पर हमें जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ रिंग के जो एरिना है वहां पर देखने को मिलते हैं। क्राउड के बीच से दोनों सुपरस्टार आते हैं। रिंग के अंदर जे ऊसो और जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो यीट के चैंट्स हमें सुनने को मिल रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर जे ऊसो बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम पहले भी फंस चुके हैं और हमने इस चीज़ को सोल्व भी किया है, लेकिन इस बार जो चीज़ें हैं ये काफ़ी डिफरेंट है। और इतने में ही जिमी ऊसो बोलते हैं कि ब्लड लाइन को मैंने नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा। और ब्लड लाइन को छोड़ने के बाद तुम क्या सोच रहे हो? तो मंडे नाइट रॉ के सबसे बड़े रोस्टर के ऊपर सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हो, तुमने क्या हासिल किया? और अब तुम टैग टीम चैंपियन भी नहीं बन सकते मेरे बिना। और इसके बाद यहाँ पर जिमी ऊसो बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ने वाला और सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो मेरी वजह से है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। तुमने यहाँ पर अपने बड़े भाई को छोड़ दिया, तुमने सोलो सिकोआ को भी छोड़ दिया, तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। और इसके बाद यहाँ पर जे ऊसो बोलते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा मोमेंट होने वाला है वो यही होगा जब मैं तुम्हारा भेजा ठिकाने पर लगाने वाला हूँ। और इतने में ही दोस्तों यहाँ पर जे ऊसो जिमी ऊसो के ऊपर अटैक कर देते हैं, सोलो सिकोआ के ऊपर भी अटैक करते हैं। लेकिन पीछे दोस्तों सडनली यहाँ पर जिमी ऊसो लगाते हैं सुपर किक और यहाँ पर जो सिचुएशन है 2-on-1 की देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों कोडी रोड्स के चैंस सुनने को मिल रहे थे तो कोडी रोड्स को बाहर आना ही था। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर सोलो सिकोआ को कोडी कटर लगाते हैं और जिमी ऊसो को भी वो ठिकाने लगाते हैं। और रिंग के अंदर कोडी रोड्स और जे ऊसो यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि था DIY वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में। जो भी इस मैच को जीतेगा वो जो रेसलमेनिया के अंदर लैडर मैच होने वाला है उसका हिस्सा बन जाएगा। और मैच ये दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था। इस मैच के अंदर दोस्तों काफी हमें अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। मैच की एंडिंग में जो सीक्वेंस था रोल अप के जरिए से विक्ट्री को हासिल करने का वो काफी अमेजिंग था। इस मैच के अंदर दोस्तों रोल अप के जरिए यहाँ पर DIY इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें शो के ऊपर कोडी रोड्स का प्रोमो देखने को मिलता है। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और कोडी रोड्स बताते हैं कि स्मैकडाउन के शो के ऊपर रोमन रेंस और मेरे बीच में बातचीत होने वाली है। और उस बातचीत के अंदर एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा एलिमेंट होने वाला है द रॉक। इसके बाद दोस्तों द रॉक के बारे में कोडी रोड्स यहाँ पर बातचीत करना शुरू करते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं कि द रॉक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहा है, यहाँ पर वो अपने आप को फेवरेट हील बता रहा है। लेकिन WWE कंपनी के अंदर काफ़ी सारे बड़े हील रह चुके हैं, जैसे कि रिक फ्लेयर। और इसके बाद यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि द रॉक अपने आप को बड़ा फेवरेट हील बोलता है, लेकिन द रॉक एक फेवरेट हील नहीं बल्कि यहाँ पर जो सेंसर करने वाला वर्ड था वो उन्होंने यूज़ किया। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि द रॉक ने मेरी मॉम के बारे में बात करी, लेकिन मैं भी द रॉक की मॉम को जानता हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और द रॉक के बारे में कोडी रोड्स यहाँ पर काफ़ी सारी नेगेटिव बातें तो बोल ही रहे थे। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि द रॉक अपने आप को फाइनल बॉस बोलता है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद उसको ये चीज़ पता चलेगी कि द रॉक फाइनल बॉस नहीं है, द रॉक सिर्फ रोमन रेंस की साइड चिक है। और इतने में दोस्तों हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ। और यहाँ पर दोस्तों पॉल हेमन और कोडी रोड्स ने बातें करना शुरू किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोडी रोड्स के सामने पॉल हेमन ने एक डील रखी कि रोमन रेंस स्मैकडाउन के शो के ऊपर अकेले आने वाला है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम स्मैकडाउन के शो के ऊपर अकेले आओ। और इसके बाद कोडी रोड्स पॉल हेमन की तरफ सरकते हैं और वो बोलते हैं डील। तो दोस्तों स्मैकडाउन के शो के ऊपर जो इनका ये सेगमेंट होने वाला है इसको भी WWE काफ़ी अच्छे तरीके से हाइप कर रही है। और वाकई में दोस्तों जो रोड टू रेसलमेनिया ये काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही है। इसके बाद दोस्तों हमें डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस रिकोशे के बीच में मैच देखने को मिलता है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो विक्ट्री है वो रिकोशे हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है सैमी ज़ेन और गुंथर के बीच में, जो इनका IC चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर सैमी ज़ेन के काफ़ी चैंट सुनने को मिल रहे थे, लेकिन गुंथर इस सेगमेंट के अंदर ये बोल रहे थे कि सैमी ज़ेन की आंखों में वो बिलीव नहीं नज़र आ रहा कि सैमी ज़ेन गुंथर को हराएगा रेसलमेनिया के अंदर। गुंथर को बिलीव ही नहीं है कि गुंथर सैमी ज़ेन के हाथों हारने वाला है। लेकिन सैमी ज़ेन ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया, गुंथर ने भी साइन किया। और सैमी ज़ेन ने भाई क्या माइक पर बोला है आज, सैमी ज़ेन ने बिलीव करवा दिया कि सैमी ज़ेन गुंथर को डिथ्रोन कर सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। और सैमी ज़ेन ने बोला कि तुम बिलीव करो रेसलमेनिया के अंदर
जो ड्रीम है वो रियलिटी के अंदर बदलने वाला है। और जो सेगमेंट था ये काफ़ी अमेजिंग था। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से लैडर मैच के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसका मैच देखने को मिलता है। R-Truth एंड द मेज वर्सेस इंडू शेर के बीच में। यहाँ पर जेंडर माहौल भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो एंडिंग है वो काफ़ी अमेजिंग थी। यहाँ पर जो R-Truth हैं, सबसे पहले दोस्तों दमेश जो हैं वो अपना फिनिशर लगाते हैं वीर महान को, और इसके बाद जो सांगा है वो मेज को बाहर की तरफ धकेलते हैं, लेकिन जो सांगा है वो R-Truth को एल्बो लगाते हैं, जिसकी वजह से जो R-Truth हैं वो वीर महान के ऊपर ही गिर जाते हैं, और इस तरीके से R-Truth एंड दमेश इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री ले रहे थे, लेकिन तभी उनकी एंट्री के दौरान सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। सेथ रॉलिंस आते हैं ड्रू मैकिंटायर के पीछे ही, और ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस फिर रिंग के अंदर आते हैं। सेथ रॉलिंस क्राउड का वेलकम करते हैं, और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि देखो तुमने मेरी स्पॉटलाइट छीन ली। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ स्पॉटलाइट का नशा है, तुम्हें सिर्फ स्पॉटलाइट चाहिए। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ मुझे स्पॉटलाइट चाहिए। और रेसलमेनिया के अंदर माना कि सबसे बड़ा स्टार वहां पर आने वाला है, लेकिन जो सभी की नजरें हैं वो हमारे ऊपर होने वाली है। सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर बोला कि जो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच है ये इतना छोटा मैच भी नहीं है, काफी बड़ा मैच है, और वाकई में काफी तगड़ा मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। और इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में बातें शुरू होती हैं, और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के बारे में सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम्हें भी स्पॉटलाइट चाहिए, क्योंकि रेसलमेनिया 2020 के अंदर तुमने मेन इवेंट किया, टाइटल जीता, लेकिन वो एक एम्प्टी अरीना था, और इसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए चेंज हुई, तुमने कुछ भी नहीं किया उसके बाद। और इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि रेसलमेनिया 40 के लिए जो मैच होने वाला है उसके लिए मैंने उस चीज़ को अर्न किया है, और रेसलमेनिया के अंदर मैं वर्ल्ड चैंपियन बनने ही वाला हूँ। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि रेसलमेनिया 40 के अंदर मेरे कंधों पर ये टाइटल फिर से चमकने वाला है, और रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। और इसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस माइक को ड्रॉप करते हैं और सिंपली यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर हमें न्यू डे वर्सेज ओटिस एंड अकीरा टोजावा के विषय मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर दोस्तों जो सिंपली जो विक्ट्री है वो न्यू डे हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर यहाँ पर मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है, जो कि था लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। और भाई साहब ये क्या मैच देखने को मिला, इस मैच के अंदर वर्ड्स नहीं है इस मैच को एक्सप्लेन करने के लिए। काफी तगड़ा मैच हमें देखने को मिलता है। मैच की एंडिंग मैं आपको बताता हूँ। मैच की एंडिंग दोस्तों हमें इस तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पर लैडर के ऊपर बेकी लिंच जाती है और वहां से वो लेग ड्रॉप लगाती है नाया जैक्स के ऊपर, अनाउंस टेबल के ऊपर। और इसके बाद जो बेकी लिंच है वो यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर लेती हैं नाया जैक्स के ऊपर। इसके बाद जो रिया रिप्ली है वो उनका म्यूजिक हिट होता है, रिया रिप्ली आती है रिंग के अंदर। बेकी लिंच और रिया रिप्ली फेस टू फेस एक दूसरे को देख रहे थे, और इस तरीके से मंडे नाइट रो का जो एपिसोड है ये हमें ऑफ एयर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसी को ये बता दूं कि इस मंडे नाइट रो के दौरान हमें द रॉक के बारे में अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। द रॉक अगले हफ्ते अगले हफ्ते नहीं 1 अप्रैल का जो रो का एपिसोड होने वाला है वहां पर देखने को मिलेंगे। और सीएम पंक का भी एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर सीएम पंक ने ये बात क्लियर करी है कि सीएम पंक रेसलमेनिया के अंदर होने वाले हैं, चाहे उनको कोई इन्वाइट करे या फिर ना करे, सीएम पंक रेसलमेनिया के अंदर होने ही वाले हैं। और इसी के साथ साथ सीएम पंक अगले हफ्ते मंडे नाइट रो के एपिसोड में भी देखने को मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे भी अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।